जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 6 है। 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल और गुरु नानक। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रामानंद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे और नीला। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है ये क्रिया का विशेषण बताता है। जैसे कि राम धीरे धीरे चलते हैं, तो यहाँ पर जो राम, यहाँ पर क्रिया जो है चलना वह धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चचेरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन करें। इनमें से कौन सा कर्मवाच्य है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी बादलों के पार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लहना सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? कल, निशा, व्याधि और अवधि। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निशा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न की देवासुर में कौन सा समास लगा है? बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देवासुर में कौन सा समास लगा है? इसमें बहुब्रीहि समास लगा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मिश्र वाक्य बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ओमे लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ओमे लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट सिंथेटिक्स ऑफ द फॉलोइंग 2 सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द टू फ्रॉम द 1 सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर दिया गया है कि दिस इज माई कॉजन, हिज नेम इज राज। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया गया, इसको एक बनाना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दिस इज माई कॉजन राज, इसको एक सेंटेंस बन गया यहाँ पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 प्रश्न है कि चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग से सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो।
सेल एवर फॉरगेट यू, इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आई शैल नेवर फॉरगेट यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है। यहाँ पर आपको एबिलिटी जो शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें इन का प्रयोग होगा, इनएबिलिटी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में यहाँ पर दिया गया है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर हुर्रा है तो ये जॉय का यानी खुशी की बात है, तो सी एक्सलेम विद जॉय। उसके बाद से इन्वर्टेड कमा के बदले डैट का प्रयोग यहाँ पर हुआ। उसके बाद आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पर सी हो गया। उसके बाद से यहाँ पर सी के साथ यहाँ पर हैड हुआ क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद स्टूड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस दिया गया वन शुड कीप वन से प्रॉमिस। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा, तो कैन नॉट लैंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर रिक्त स्थान के को भरना है कि फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑप्टेंट यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ एडजेक्टिव। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स का प्रयोग किया जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है। यहाँ पर इसका अर्थ आपको बताना है हेड एंड केयर्स कैट्स। यहाँ पर हेड एंड केयर्स का आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और इसको आपको अर्थ बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका अर्थ होता है हेड एंड केयर्स मतलब पूर्णता। तो पूर्णता को इसमें कौन सा इंडिकेट कर रहा है, तो कम्प्लीटली हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से सेज डैट इट इज़ बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान के जगह पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर लीव हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या परिवर्तन होगा धारा के मान में। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शॉर्ट सर्किट के समय में जो परिपथ है इसमें धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगुनी कर दी जाए। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल आधा हो जाएगा, जो भी बल लग रहा है वो आधा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है कि मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में, मानव मस्तिष्क में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है चींटी के डंक में, बिल्कुल ही सही जवाब है और इसमें फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न की पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निम्नीकरण और खनिज अवशोषण। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 25वां प्रश्न है कि बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी विटामिन डी के कमी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। विटामिन
सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न कि सितारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कि सितारे में टिमटिमाहट के कारण क्या है, तो तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि बायोगैस या जैव गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी होती है, यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, यह बिना धुएं से जलती है और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बताइए। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं आप। 28वां प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए HCl। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सैक जिसको लाइकेन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना, वर्षा में खनिजों का घुलना, वर्षा में धूलकणों का घुलना और वर्षा में मृदा विलयन का घुलना। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का घुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 31वां प्रश्न कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कॉवक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जब धातु को घोला जाता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्थल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावी होगा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सल्की उपकला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है कि एक सामान्य वयस्क के मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है। 25 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। लीवर, त्वचा, प्लीहा और डिम्ब। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है। तो डिम्ब होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न की सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। मच्छर का, सांप का, तिलचट्टा का, छिपकली का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी छिपकली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मच्छर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कुलिसिडोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। सांप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सर्पेटोलॉजी कहा जाता है या ओफियोलॉजी कहा जाता है। और तिलचट्टा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी सबसे पहले फायान आए थे, उसके बाद से वेन सॉन्ग, उसके बाद इत्सिंग और अल्बरेनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ भाग है, दूसरी तरफ उस भाग में किसके बारे में दिया गया है, यहाँ पर सुमिलित किया गया है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखिए भाग 2 में नागरिकता है, सही है। भाग 4 में यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भी सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यह भी सही है। और यहाँ पर भाग 5 दिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि गलत है। भाग 4 का ए में इसका वर्णन किया गया मौलिक कर्तव्य का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। मतलब यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कुमार गुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था और वहाँ पर आग लगा दिया था, तो बख्तियार खिलजी। 51वां प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। राजगिरी में, कुंडग्राम में, सारनाथ में, पावापुरी में। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पावापुरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। 42वां प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है। सितार, शहनाई, तबला और वायलिन। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सितार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि रजमनामा फारसी में अनुवाद था, किसका था। बताइए यहाँ पर अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जब जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, तो ये पहली परमाणु आपदा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 46वां प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा, दारशिको इनायत खान के द्वारा। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है, ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। तो महामना मदन मोहन मालवीय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुलाब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्थता का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 5वीं अनुसूची में। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दल बदल जो है ये 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया और ये 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 50 नंबर की 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। सिख, गोरखा, मराठा और फ्रेंच। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोरखा के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर है। तो ये महानदी पर है। और ये किस राज्य में है। तो उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि तुगलकनामा की रचना किसने की। जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
लातविया बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 1979 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए बांदीपुर है जो कि कर्नाटक में सही है, राजा जी है जो कि उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिमलीपाल है जो कि यहाँ पर उड़ीसा है, ये भी सही है। पीन वैली यहाँ पर सिक्किम दिया गया है जो कि गलत है। पीन वैली किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 58वां प्रश्न है कि फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरियतुल्लाह मियां ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। बताइए यहाँ पर एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 21 यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो कि गलत है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। बाकी यहाँ पर अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मालविकाग्निमित्र बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न की अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अरबों के द्वारा भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। उस टाइम वहाँ का राजा कौन था, तो राजा दाहिर था, हिंदू शासक था और उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उसको लागू किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। 63वां प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिया था। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी। दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। 65वां प्रश्न है कि समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितनी होती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1013.25 मिलीबार बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुछ यूरोप तथा कुछ एशिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 67वां प्रश्न कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। जापान में, ब्रिटेन में, दक्षिण अफ्रीका में और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा, अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। 68वां प्रश्न है कि किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति सही। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं साक्षरता दर क्या है।
बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51.50%। 70वां प्रश्न की भंडारी समिति किससे संबंधित है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास से फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया। तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, चेन्नई और कोलकाता। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तिरुवनंतपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस साल में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई है। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुवाहाटी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 75वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता एलेक्सी बालियास्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर तो बेलारूस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। बाकी का जो मैथ्स प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।